सेफ्टी ऑफिसर्स की हालत खस्ता क्यों है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंडस्ट्री में कार्य कर रहे वो सभी सेफ्टी ऑफिसर्स खुद कह रहे हैं। इसके बारे में पूर्ण रूप से रिसर्च और सेफ्टी ऑफिसर से डिस्कस करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वह सुरक्षा विभाग के लिए सोचने योग्य विषय बन गया है और साथ साथ गवर्नमेंट को भी इस गंभीर विषय पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा विभाग और इस विभाग में कार्य करने वाले ऑफिसर्स का सीधा कनेक्शन इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ सेफ्टी प्रोफेशनल से इस बारे में वाद विवाद करना शुरू किया। एक छोटी सी रिसर्च और इन कारणों की जानने की कोशिश की तो मुख्य बातें निकलकर सामने आई, जो किसी हद तक एक कड़वी सच्चाई भी। बहुत से ऐसे सेफ्टी प्रोफेशनल्स मिले जो सेफ्टी फील्ड को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में चले गए। आखिर क्या कारण है कि सेफ्टी ऑफिसर्स की हालत खस्ता होती जा रही है? कंस्ट्रक्शन के कार्य में सुरक्षा विभाग में कार्य कर रहे सेफ्टी ऑफिसर्स के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ होते हुए भी कम सैलरी मिलना, सेफ्टी के अलावा दूसरे कार्यों की जिम्मेदारी संभालना और जल्द ही जॉब का छूट जाना, या लंबे समय तक एक ही पोजीशन पर कार्य करते रहना, ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। तकरीबन 70 से 80% सेफ्टी ऑफिसर्स की हालत ऐसी ही है और इस गंभीर विषय की कड़वी सच्चाई आपको झकझोर देगी, जो इस प्रकार है। सेफ्टी ऑफिसर्स की एजुकेशन। सेफ्टी ऑफिसर्स, अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो एक घिनौना मजाक है सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ। सेफ्टी ऑफिसर्स की अगर एजुकेशन की बात करें तो 12वीं की भी जरूरत नहीं है। ध्यान देना मेरी बातों पर। 10वीं के बाद सीधा 1 साल का डिप्लोमा, जो कि आपको 15 से 20 दिनों की क्लास करने के बाद मिल जाता है। इसके लिए आपने किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती है, चाहे आपने सवालों के जवाब गलत ही क्यों ना दिए हैं। भाई, इंस्टीट्यूट खुद इन एग्जाम का आकलन करता है और पास मार्क का सर्टिफिकेट दे देता है और आपको 15 से 20 दिनों के अंदर 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो 10-15 हजार में सेफ्टी का 1 साल का डिप्लोमा बेचते हैं और वो डिप्लोमा पाकर आप बन जाते हैं खेत में खड़े डरावे की तरह सेफ्टी ऑफिसर। अब बात करते हैं टेक्निकल बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सेफ्टी डिप्लोमा की। सरकार द्वारा RLI, CLI या किसी राज्य के टेक्निकल बोर्ड से होता है। उसके लिए कम से कम 2 से 5 साल का सेफ्टी फील्ड से संबंधित अनुभव चाहिए होता है और साथ साथ BSc, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BTech आदि आदि की भी जरूरत होती है। इसलिए ये एक मजबूरी होती है कि किसी प्राइवेट संस्थान से सेफ्टी का डिप्लोमा पाने की। किसी भी झोला छाप इंस्टीट्यूट से एजुकेशन प्राप्त करना और कैरियर की शुरुआत करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से सेफ्टी ऑफिसर बेरोजगार घूमते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट की जो सबसे बड़े अपराधी हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं सभी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो ऑटोनोमस तो हैं
लेकिन एजुकेशन बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन हैं बहुत कम। सेफ्टी ऑफिसर्स के हालात को खस्ता करने में सबसे बड़ा हाथ कुछ सेफ्टी इंस्टीट्यूट का है। कुछ सेफ्टी इंस्टीट्यूट सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं पास करते ही भटके हुए स्टूडेंट का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि 1 साल का सेफ्टी कोर्स कर लो और फिर आपको दूसरे देशों में 60 से 70 हजार रुपए प्रति महीने सैलरी मिल जाएगी, और साथ साथ जॉब दिलाने की बात भी कही जाती है, जबकि वो इंस्टीट्यूट 1 साल तक पढ़ाते भी नहीं है। इससे स्टूडेंट कम समय में अधिक कमाने के लालच में आ जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि स्कूल और टीचर पर आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है। कुछ कंपनियों के बारे में अगर बात करें तो खेत में खड़े डरावे की तरह सेफ्टी ऑफिसर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पर देखा गया है कि सेफ्टी ऑफिसर्स को सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज के लिए रखा जाता है। वहां पर उससे सेफ्टी का काम ना करवाकर खाली हाउसकीपिंग, परमिट बनाना आदि आदि कामों में रखा जाता है। बाकी समय में वह क्या कर रहा है इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। इस तरह का व्यवहार दर्शाता है कि कंपनी को जान माल को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं समझती। इससे कंपनी को भी कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह का व्यवहार दर्शाया जाता है कि कंपनी को जान माल को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि उसके कैरियर का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। और सेफ्टी ऑफिसर्स की एजुकेशन की बात करें तो हालात का जायजा आपको ऊपर पता ही चल गया होगा। आखिर क्यों इस तरह के हालात को रोका नहीं जा रहा है? क्यों किसी के कैरियर को इतनी आसानी से खराब कर दिया जाता है? जरा सोचें और कमेंट करके बताएं। किस तरह के सुधार की जरूरत है इसके बारे में कुछ जानकार लोगों से जानकारी ली तो एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया। एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा और सुरक्षा विभाग में अपना कैरियर बनाने के लिए किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए, वो इस प्रकार। यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छा और एजुकेटेड सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले रेगुलर टेक्निकल डिप्लोमा या साइंस से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। फिर किसी रीजनल और लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स करना आपके लिए बहुत सहायक होगा। और अभी तो राज्य सरकार के टेक्निकल बोर्ड से इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा करने पर किसी अनुभव की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमा भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करवाते हैं जिसकी मान्यता इंटरनेशनल लेवल तक है। सुरक्षा विभाग में कार्य कर रहे ऑफिसर्स को अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहना अनिवार्य है, अन्यथा एक सीमित पोस्ट पर कार्य करना पड़ सकता है। सुरक्षा विभाग में एक सेफ्टी ऑफिसर बनकर कार्य करने के लिए एक बार सोचो समझो, क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट का सीधा संबंध किसी की जान और माल से है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन और एजुकेशन को रेगुलर इंप्रूव करने की क्षमता है तो कार्य करने का मजा है। आधी अधूरी एजुकेशन से अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। कुछ लोकल कंपनी में आपको कार्य करने की अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन कैरियर को आगे बढ़ाने में सहायता नहीं मिलेगी। कुछ समय के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन कैरियर से संबंधित संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। आपको अच्छी कंपनी मिलना और लंबे समय तक कार्य करते रहना
आपके लिए अनुभव और कैरियर का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसके साथ भी आपको पढ़ाई जारी रखना बहुत ही जरूरी है। भारत की बात ना करके अगर गल्फ कंट्री की बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर्स की एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी तक सुनने व देखने में नहीं आया है कि गल्फ कंट्रीज में 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले को सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए भर्ती किया जाता है। आप सोशल मीडिया पर जॉब संबंधित ऐड को देखोगे तो पता चल जाएगा। आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। ये सारी जानकारी सुरक्षा विभाग और प्रोजेक्ट के अनुभवी लोगों के साथ विचार विमर्श करके जुटाई गई है। कहने का अभिप्राय ये है कि आप अगर मेहनत करते हो तो आधी अधूरी एजुकेशन और नॉलेज को लेकर ना करें, बल्कि पूरी एजुकेशन और नॉलेज के साथ करेंगे तो हर छोटी से छोटी कंपनी में भी सेफ्टी ऑफिसर्स का अपना अलग ही रोब और रुतबा होगा। याद रखें, कमेंट करें, लाइक करें और सेफ एक्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।